क्या आप डायबिटीज के मरीज हैं और आप डेली अपनी फिंगर को प्रिक कर करके थक चुके हैं? आपको लगता है कि डेली में इसको प्रिक करता हूँ, पेन होता है, शुगर नापता हूँ, इससे मैं तंग आ चुका हूँ। तो आपके लिए एक खुशखबरी है और आप सबको पता ही होगा कि जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, जिसे हम CGM कहते हैं, ये अब मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे होते हैं, इसको किसको यूज करना चाहिए और इससे आपको कैसे कैसे आपकी डायबिटीज की केयर में मदद हो सकती है, इसके बारे में ये वीडियो है। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर से, और आज हम बात करने वाले हैं CGM। क्या आपने किसी के बाह पर लगे हुआ छोटा सा कॉइन जैसा एक डिवाइस देखा है? ये डिवाइस के साथ वो कभी कभी मोबाइल कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। कभी कभी देखते हैं कि डायरेक्टली देखते हैं कि मेरी शुगर कैसी है। ये सब चेक कर रहे होते हैं कि अपनी शुगर कैसी है, जो वो मशीन बता रहा होता है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। जो हम मशीन पे चेक करते हैं, पिन प्रिक करते हैं, फिर उसको ब्लड लगा के चेक करते हैं, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो कि ग्लूकोमीटर के हिसाब से होती है और उसमें कितनी वैल्यू आती है हम लिखते हैं, बट इसके लिए हमें प्रिक करने की जरूरत होती है। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके खून के कांटेक्ट में आता है और आपको कंटिन्यूअस आपके ब्लड में शुगर कितनी है ये बताता है। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, CGM। यह एक टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर एक सेंसर होता है, जो सेंसर कॉइन के साइज का होता है, आपके बाह पर लगाया जाता है। उसका एक फिलामेंट होता है जो आपके इंटरस्टिशियम में, मतलब खून के कांटेक्ट में होता है, ब्लड वेज में नहीं होता है, खून के कांटेक्ट में होता है, और वो खून का कांटेक्ट ट्रांसमिट करता है। जो आपके मोबाइल से एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन में वो दिखाता है कि आपके बॉडी में शुगर लेवल कैसी हो रही है। ये रीडिंग एवरी मिनट से लेके 5 मिनट में वो अपने आप अपडेट करता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी शुगर लेवल क्या है। ये रियल टाइम होता है, तो आपको तुरंत खाने के बाद कितने टाइम में आपकी शुगर बढ़ी, कितनी कम हो गई, इसके बारे में भी बताता ही है। तो ये है CGM। इसमें मल्टीपल कंपनीज अवेलेबल है। मैं किसी कंपनी का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, ना ही मैं कहूंगा कि मैं किसी कंपनी का ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहा हूं। अब आते हैं हम वीडियो के दूसरे पार्ट में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि CGM लगाने के क्या क्या एडवांटेजेस। सबसे पहले बेटर ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इंटरमिटेंट में आपको जब पता चलता है तब आप शुगर चेक करते हैं, खाने से पहले, खाने के 2 घंटे बाद। बट यहाँ पर आपकी शुगर लेवल कंटिन्यू मॉनिटर हो रही है। इसी वजह से आपको खाने से पहले से लेके खाने के बाद आपकी शुगर कब स्पाइक हुई, कब कम हुई, इसके बारे में आपको पता चलता है। इसीलिए आपकी ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत ही सटीक तरीके से हो रही होती। दूसरी बात, जिससे सब लोग तंग आ चुके होते हैं, जैसे कि फिंगर को प्रिक करना, अपने हाथों से ही अपने फिंगर को प्रिक करके शुगर नापने वाली जो कंडीशन है, जिसे बहुत ही पेनफुल होती है, वो लोग इससे तंग आ चुके होते हैं और वो अपनी शुगर चेक नहीं करना चाहते हैं। इस तकनीक से आप अपनी शुगर को बिल्कुल ही बिना प्रिक किए हुए जान जाते हैं, और वो भी सिर्फ एक ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए। इसी वजह से इसमें लोग अच्छे से कंप्लायंट होते हैं कि मैं अपनी शुगर लेवल मॉनिटर कर रहा हूं। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो बात आजकल चल रही है, इवन मतलब आप डायबिटिक है या नहीं भी है, तो भी बॉडी में आपकी शुगर कैसी एसिमुलेट हो रही है, इसको जानने के लिए मोस्ट ऑफ द लोग इसको आज यूज कर रहे हैं। जैसे किसी ने अपना मॉनिटर लगा लिया और वो फिर अपनी शुगर लेवल मॉनिटर करते हैं कि कौन सा खाना खाने के बाद मेरी शुगर ज्यादा बढ़ रही है, ये खाना खाने के बाद मेरी शुगर बहुत ज्यादा घटती है या बढ़ जाती है। इसका अनुमान लगाने के लिए भी लोग आजकल CGM का यूज कर रहे हैं। साथ ही में कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो रही है, रनिंग ज्यादा फायदेमंद हो रही है या वेट लिफ्टिंग ज्यादा फायदेमंद हो रही है, इसके लिए भी लोग इसका यूज कर रहे हैं। वो अपने बाह पे लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या किसी विशिष्ट प्रकार का खाना खाते हैं, और उस खाना खाने के बाद आपकी कैसी शुगर लेवल हो रही है बॉडी में, कितने टाइम बाद स्पाइक कर रही है, इसकी जानकारी लेने के लिए भी लोग इसका यूज कर रहे हैं। क्योंकि हर खाना हर किसी के बॉडी में सेम ही तरह का जो शुगर स्पाइक है लाए जरूरी नहीं है। इसीलिए हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है और हर किसी के शुगर स्पाइक भी अलग अलग लेवल पे आते हैं। इसीलिए भी आज सिर्फ डायबिटीज के लोग ही नहीं, बल्कि कुछ नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहले, ये अभी बहुत कॉस्टली है। आपको लगभग 10,000 से लेके 15,000 तक का खर्चा आता है फॉर 14 दिन के CGM के लिए। दूसरा, ये जो है ये ब्लड शुगर नहीं है। जो हम प्रिक करने के बाद ब्लड निकाल के शुगर लेवल चेक करते हैं, ये ब्लड शुगर नहीं होती है, ये प्लाज्मा शुगर या जो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो शुगर लेवल है वो होती है।
और इसका स्पाइक जो होता है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल से लगभग 10 मिनट बाद आता है। इसी वजह से कभी-कभी जो आपके फिंगर टिप पे मिल रही होती है वो शुगर इसमें नहीं मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है थर्ड पार्ट, जो है सेंसर एरर। ये सेंसर एक छोटा सा फिलामेंट होता है जो आपके स्किन के अंदर होता है, आपके फैट के अंदर होता है। अगर ये मुड़ गया है या फिर आपने इस पे प्रेशर डाल दिया है या फिर आप इसके साथ कुछ टेम्परेचर वेरिएशन करवा रहे हैं या हिल गया है, तो आपके जो लेवल्स है वो बहुत ही वेरिएबल आते हैं, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द लोग कभी-कभी एंग्जाइटी में चले जाते हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का, लोगों के अंदर बढ़ती हुई एंग्जाइटी कि मैंने ये खाया तो मेरी शुगर कितनी है, मैंने नहीं खाया तो मेरी शुगर कितनी कम हो रही है। वो कंसिस्टेंटली उसी को देखे जा रहे हैं कि मेरी शुगर लेवल क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का। इसको लगाने से लोग अपने आप में ही शुगर के डोसेज चेंज कर रहे हैं, इंसुलिन के डोसेज चेंज कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है इस टेक्नोलॉजी। इसी वजह से कभी-कभी लोग बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में या पैनिक अटैक में चले जाते हैं जब वो सीजीएम का यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के वक्त आप जरूर किसी के ऑब्जर्वेशन में रहें या मॉनिटरिंग में रहें और ज्यादातर पैनिक ना करें। उसकी वैल्यूज को डॉक्टर को इंटरप्रेट करने दें एंड देन आपका खाना और दवाइयों को चेंज करें। अब बात करते हैं कि किस मरीजों को ये सबसे ज्यादा लगाने से फायदा होने वाला है। कौन से ऐसे मरीज हैं जिनको ये यूज करना चाहिए? जो एल्डरली है, जिनकी शुगर बार बार कम हो जाती है, जिनके इंसुलिन के डोसेस अभी फिक्स नहीं है, जिनको डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनको खुद का शुगर लेवल करना या प्रिक करना बहुत अच्छे से नहीं आता है, इन लोगों को अपना सीजीएम कराना ही चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले, जिनको बार बार डीकेए होता है यानी कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस होता है, इन मरीजों को भी इसका यूज कर लेना चाहिए। वीडियो के आखिरी में मैं यही कहूंगा एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी शुगर लेवल मॉनिटर कर सकते हैं, बट ये आपके डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करती है, आपके मेडिकेशन को रिप्लेस नहीं करती है। आपको कंसल्टेशन करना जरूरी रहता है। आपको इसका फायदा जब ही होगा जब आप इसका यूज करके अपनी शुगर लेवल मेंटेन करके रखेंगे। सिर्फ लगाने से आपको फायदा नहीं होने वाला है। इसको लगा के आपकी लाइफस्टाइल चेंज करके, आपका खाना चेंज करके, दवाइयाँ चेंज करके आपको अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करनी है ताकि आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहे।